नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे और आपकी फसल भी स्वस्थ और समृद्ध होगी। मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज आज फिर से हाजिर हूं आपकी समस्याओं को लेकर। आपकी फसल में बेहतरीन उत्पादन के लिए कम दामों में, कम खर्चे में सुरक्षित और सरल उपाय क्या करें, इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपकी समस्याओं को प्रतिदिन सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप हमारे व्हाट्सएप पे लगातार प्रतिदिन 50-60 किसान डेली जो है मुझे अपडेट देते हैं अपनी फसल का और समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी देते हैं। भाइयों, एक मेरी आपसे यही शिकायत है कि आप वीडियो को पूरा ढंग से नहीं देखते, इसीलिए बार बार उन्हीं प्रश्नों को पूछते रहते हैं जिनका मैं बार बार वीडियो में जवाब देता रहता हूँ। आपकी प्रमुख समस्याएं रोगों को लेकर के ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, क्योंकि आजकल इतने तरह से रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं कि आप तो क्या हम भी निर्णय नहीं ले पाते कि आखिर क्या रोग हो सकता है। तो आजकल क्या क्या समस्याएं आपकी फसल में आ रही हैं और क्या क्या उनके निदान किए गए हैं, उन सब बातों को आप बताएंगे। दूसरा, अब आपके आलू की फसल का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है, यानी कि ज़्यादातर किसानों की आलू की फसल 55 दिन के बाद की हो गई है। तो आज हम जो वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो 55 से 75 दिन तक आप क्या प्रयोग करेंगे, किस तरह से फसल की सुरक्षा करेंगे, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करेंगे और किस तरह से आपके आलू का साइज बढ़ सकता है बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रिस्क के। इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बनी रहेगा। दूसरा दोस्तों, आप शेयर नहीं करते वीडियो। आप अपने जितने भी किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, इस तरह की व्यवस्था रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा यही तो एक उद्देश्य है कि सब किसान भाइयों तक हमारी बात पहुंचे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता दूं, प्रमुख रूप से आप जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें। मैं आज प्रमुख रूप से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स दोनों की बात करेंगे। यानी कि एक तो होते हैं क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या आपके लिए जानना बहुत जरूरी है जिससे कोई भी आपको बेवकूफ न बना सके। इन सब बातों को आज हम करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज जो है आपकी तारीख है आपकी 28 दिसंबर, माफ करना दोस्तों। तो 28 दिसंबर को हम आज की बात करेंगे आलू के 55 से 75 दिन। दोस्तों, सबसे जो प्रमुख समस्या है वो ये है कि आपने बेसल डोज में क्या क्या लगा दिया और कैसे कैसे लगा दिया। बहुत सारे किसानों की समस्या इस बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से संबंधित भी है। मैंने देखा है कि देखिए लीफ कर्ल वायरस का अटैक हुआ, मोज़ेक वायरस का अटैक हुआ, तो बहुत सारे वायरस के अटैक भूमि जनित रोग भी हो सकते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज भी हो सकती हैं और अचानक जो है कीट के कारण भी फैलता है, स्प्रेड हो चुका है, वो भी हो सकता है। तो वो सब रोगों का देखिए, वायरस का रोग अगर अटैक कर चुका है तो वायरस का उपाय रसायन में नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। केवल हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम के लिए मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारे, मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी बात कर ली है। अब एक बात का जो आपको विशेष बात है वो ये कि आपने फसल बेसल डोज का काम हो गया है, यूरिया का काम अब खत्म हो गया है। अब आपको सावधानी, सबसे पहले मैं आज सावधानी की बात कर लेता हूं। सबसे पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पानी का विशेष ध्यान रखें। आपने पहले पानी थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है, जैसे आपने किया होगा। दूसरा पानी थोड़ा सा ऊपर लगाया जाता है, पानी बेड के ऊपर न जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। और अब 50 दिन के बाद की जिनकी फसल हो गई है वो ये इस बात का, क्योंकि अब समय है आलू के फूलने का, आपके ट्यूबर के बढ़ने का समय है। ट्यूबर बन चुके हैं, मौसम भी अनुकूल है, ट्यूबर बन भी रहे हैं। तो ट्यूबर बनने के लिए आवश्यक तत्व है फास्फोरस, क्योंकि अब आपको वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं करनी है, यूरिया का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। फास्फोरस की जरूरत आपने जो बेसल डोज में दिया था वो भी अभी काम कर रहा है। कुछ लोगों का गलती की वजह से, यानी कि उन्होंने या तो पोटास के साथ मिक्स करके डाल दिया या किसी कारण से, या उनको नकली प्राप्त हो गया या घुलनशील नहीं हो पाया या घुलनशील अवस्था में आज भी पड़ा हुआ है खेत में, जो पौधे को नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से पौधे की पर्याप्त ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है। ग्रोथ लंबाई भी बढ़ गई तो उसमें ट्यूबर नहीं बन पा रहे हैं। उनको अवश्य चाहिए
कि वो NPK 05234 का घोल उस पर डाल दें। जिनकी फसल अभी 50 दिन से कम है, वो आप 50 दिन के आसपास है, यानी 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है दोस्तों, वो DAP के घोल का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक हमारे व्यूअर भाई ने पूछा था हमसे कि कुछ लोग DAP के घोल का प्रयोग करते हैं लेकिन वैज्ञानिक रिकमेंड नहीं करते। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि DAP के अपडेट जो है जड़ों के द्वारा ही पौधा लेता है, ऊपर से नहीं जा सकती दोस्तों। ऐसा नहीं है, अगर स्टोमेटा के थ्रू भी जाता है तो काम करता है। प्रैक्टिकली मैंने देखा है, आपको भी दिखाया है। मेरे फसल के कुछ हिस्सा पीला पड़ा हुआ था और उस पर मैंने स्प्रे किया, वो फर्स्ट क्लास हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो ये और मैं हर साल भी करता हूं, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, ये सही है, आप कर सकते हैं। लेकिन 55-60 दिन के बाद इसका प्रयोग बिल्कुल न करें। वहां केवल घुलनशील अवस्था में ही आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ पोटास के लिए 05234 का प्रयोग कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, वेजिटेटिव ग्रोथ जब आपकी अप्रत्याशित तरीके से हो रही है तो वहां पर PGR का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपकी सावधानियों को लेकर के। कुछ सावधानियां ये हैं दोस्तों कि आपको स्प्रे में या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में या खाद के तौर पर क्या नहीं मिलाना चाहिए, मैं बार बार कहता आया हूं। उसकी भी बात, एक तो आप नमी बनाए रखेंगे अभी पर्याप्त, दूसरा आपस में ऐसे तत्वों को न मिलाएं जो वो क्रिया कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको फिर से आज याद दिला देता हूं। जिंक सल्फेट के साथ DAP नहीं मिलाया जाता, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ जिंक सल्फेट नहीं मिलाया जाता, फेरस सल्फेट के साथ DAP नहीं मिलाया जाता, सल्फर के साथ कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिलाया जाता, NPK 0050 के साथ कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिलाया जाता, और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ DAP यानी फास्फोरस या फॉस्फेट का कोई भी तत्व नहीं मिलाया जाता। यूरिया के साथ अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को नहीं मिलाया जाता। यूरिया के साथ सिंगल सुपर फास्फेट को नहीं मिलाया जाता। यूरिया के साथ मॉडरेट ऑफ पोटाश को भी नहीं मिलाया जाता, मिला के रखा नहीं जाता। कभी कभी तुरंत मिला के फेंक देने में कोई नुकसान नहीं होता है। कभी कुछ लोग कहते हैं हमने तो मिलाया था, हमें फायदा हुआ था, तो कभी कभी रिएक्शन लेट होती है, कभी रिएक्शन जल्दी हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम आपके 55 यानी 60-65 दिन के बाद 75 दिन तक आपको PGR का प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, और PGR से आखिर होता क्या है, क्या चीजें। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, प्लांट को रेगुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं और वो फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं, यानी प्लांट हार्मोन कहलाते हैं। वो होते हैं 5 प्रकार के। उसमें जो है आपके ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन को जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, और आपका एब्सिसिक एसिड होता है, और साइटोकाइन एथिलीन होता है। इस तरह से 5 हो गए, मैंने आपको बता दिया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। अब इसमें कुछ हार्मोन्स तो ग्रोथ प्लांट को बढ़ाते हैं, यानी ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं, और कुछ हार्मोन्स ग्रोथ को कम करते हैं। अब आप कौन सा हार्मोन दे रहे हैं इस बात पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जिब्रेलिक एसिड ले आएंगे बाजार से और उसको शराब में मिला करके पौधे पर डाल देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टे आपके ट्यूबर की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है दोस्तों। मेरे से भी अभी कोई सलाह दे रहा था कि आप शराब डाल के देखिए, शराब से कोई लाभ नहीं है। शराब एक तरह से अगर आप बहुत ज्यादा सर्दियों में स्प्रे करते हो तो क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, तो उसके चपेट में कोई कीड़ा या कोई फंगस आ जाता है, उसको जरूर थोड़ा बहुत मारने का काम करेगा, वहां आपको थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान आपके ट्यूबर में होता है। इसलिए जिब्रेलिक केवल बढ़ाने का काम करता है, आप इस तरह का प्रयोग बिल्कुल न करें। जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करने से आपकी क्वालिटी जो है पोटैटो की जो है वो उसकी एक तो जो भंडारण क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसलिए जो भी कंपनियों का रिकमेंडेड, वहां पे एक फिक्स अमाउंट में ऐसे तत्वों को दिया जाता है जो प्लांट को रेगुलेट करने वाले, यानी कि अगर उसको आवश्यकता है बढ़ाने की तो बढ़ाएगा, अगर उसको कम करने की आवश्यकता है तो कम करेगा। तो देखिए, इथाइलिन भी जो तो हार्मोन है, इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है फलों के पकाने के लिए, आपको यहां उसकी जरूरत नहीं। ऑक्सिन भी हार्मोन है, ऑक्सिन को बेल को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या आलू में आपकी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर PGR जो आपके बहुत सारी कंपनियां PGR देती हैं, वो PGR आपके रेगुलेट करने के लिए दिया जाता है। ग्रोथ प्रमोटर में प्रमोट जो करते हैं बढ़ाने वाले, मैंने बता ही दिया है आपको। कम करने वाले जो है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन होते हैं, तो इथाइलिन का हम प्रयोग नहीं करते। यहाँ एब्सिसिक एसिड
कि कुछ रेगुलेट मात्रा यानी कि प्रैक्टिकल के द्वारा जांची परखी मात्रा आपको दी जाती है, वो रेगुलेटर्स में आती है, उसका ही अप्रयाग के ऐसे तत्व आते हैं जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को पौधे के अंदर ही प्रमोट करते हैं या उसको रेगुलेट रोकते हैं। तो पौधा स्वयं ही इन सबको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को बनाता है और उसके लिए आवश्यकता होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको पहले ही बता चुके हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और मोलिब्डेनम और मैग्नीज ये होते हैं। इनकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जो कि गोबर की खाद अगर आप डालते हैं उनमें पाई जाती है। अगर आपने केंचुए वाली खाद दी है उसमें पाई जाती है। मेरे पिछले वीडियो में आप देख लें कितनी कितनी मात्रा पाई जाती है, वो सब मैं बता चुका हूं। लेकिन फिर भी पौधे को अगर कमी प्रदर्शित हो रही है तो आपको ऊपर से देनी पड़ेगी। अभी मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बहुत सारे वीडियो आए हैं, बहुत सारे आपकी फोटोज आए हैं, उसमें मैंने देखा है कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा प्लांट्स में पाई गई है। पोटेशियम डेफिशिएंसी में आपका पौधे की पत्ती आगे से काली पड़ती जाएगी किनारों से और ऊपर थोड़ी थोड़ी मुड़ती हुई सी दिखाई देगी आपको, और उसकी जो धारियां हैं यानी रेखाएं हैं वो पीली पड़ी हुई दिखाई देंगी। इसमें पोटेशियम की डेफिशिएंसी का प्रमुख कारण है आपने या तो बायोपोटास दिया है जो कि खराब क्वालिटी का लोकल मिला हुआ है, या आपने पोटेशियम को, पोटास को डीएपी के साथ या यूरिया के साथ मिला करके दिया है, जिससे उसको पौधे को अभी वो प्लांट की मिट्टी के अंदर अघुलनशील अवस्था में है जो पौधे को मिल नहीं पा रहा है, इसलिए पौधा डेफिशिएंसी शो कर रहा है। उस कंडीशन में आप 05234 या 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, या इफ्को का या किसी भी कंपनी का पोटेशियम सल्फेट के नाम से खाद आती है उसको आप पानी के साथ चला सकते हैं, तो उस तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से अलग से सिस्टमिक फंगिसाइड और आपका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और सिस्टमिक एंटीबायोटिक प्रत्येक 20 दिन के बाद सर्दी में अपने पौधे पर, अपनी फसल पर स्प्रे करते रहिए, जिससे कि फसल पर किसी प्रकार के कोहरे का या ठंड का या टेम्परेचर का प्रभाव ज्यादा न पड़े और कोई फंगस अटैक न करे, पौधा बीमार न हो। पौधे को आप 90 दिन तक स्वस्थ बनाए रखिए, मेरी गारंटी है आपकी फसल बहुत ही अच्छी प्राप्त होगी। अब पीजीआर का प्रयोग कौन से का करें, कौन कौन से पीजीआर हैं, किसका प्रयोग करें, कैसे करें, न करें। देखिए दोस्तों, पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए, ट्यूबर के अच्छे फॉर्मेशन के लिए कुछ तत्वों की जरूरत पड़ती है। आप भी चाहेंगे कि आपका ट्यूबर चमकदार हो, उस पर कोई दाग धब्बा न हो और किसी भी तरह का उस पर चेचक या किसी भी तरह का फटा कटा न हो, तो उसके लिए आपको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करनी पड़ती है। पोटैटो के अंदर 90% तो पानी होता है, उसके अलावा उसके इन हार्मोन्स के डेवलपमेंट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आप अभी जो है 50-55 के दिन के बाद हर प्रत्येक स्प्रे में 20% जो बोरोन आती है घुलनशील अवस्था में, उसका प्रयोग कर सकते हो 100-150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो उसका भी आप प्रयोग करते रहिए। दूसरा, प्लांट को पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है दोस्तों, रोशनी की। उसके अलावा उसको पानी की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है और पोषक तत्व मैंने आपको बताई दिए। तो इनके चारों चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस होगा तो निश्चित रूप से आपके ट्यूबर बढ़िया होंगे, सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आपने समय समय पर की होगी। मैं आपको बता दूं, आप कम पढ़े लिखे किसान तो बेचारे बेवकूफ बनते ही हैं, पढ़े लिखे लोगों को भी आपके बहुत सारे दुकानदार बेवकूफ बना देते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। तो उसके समझदारी के लिए आपको क्या करना होगा, आप पहले ये प्रक्रिया जान लें कि क्या कैसे क्या होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया किसको किसके साथ मिक्स करके नहीं बनाना है, फिर भी आप बार बार, मुझे बहुत मैसेज आते हैं इस बात के लिए किसमें क्या मिलाएं। दोस्तों, सबसे बड़ा सावधानी है स्प्रे करने के लिए। देखिए, स्प्रे में जो प्रोडक्ट कंपनियां देती हैं, कुछ कंपनियां उस पर ये नहीं बताती कि इसके अंदर इसका कंटेंट क्या क्या है इसके अंदर, या ये क्या इसका फॉर्मूला क्या है, तो हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। आप मुझे कभी कभी कंपनी का नाम भेज देते हैं, मैं नहीं बता पाता। उसके लिए सबसे बड़ा तरीका बढ़िया ये है कि आप छोटा सा कोई भी बर्तन लें, एक डिब्बा ले लें, मग ले लें, कांच का गिलास ले लें, कुछ भी ले लें, और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा जिनको आप स्प्रे करके चलना चाह रहे हैं उसको मिला के रख दें और थोड़ी देर बाद जांच करें। उसका रंग नहीं परिवर्तित होना चाहिए, वो कहीं से फटना नहीं चाहिए उसमें। और जो है, वैसे तो तापमान का भी चेक करना होता है, लेकिन तापमान कम बढ़ती हो सकता है फिर, लेकिन फटना नहीं चाहिए और रंग परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो वो आप स्प्रे कर सकते हैं। फिर भी आपको विशेष सावधानी रखनी है
कि प्रत्येक घोल यानी जो भी केमिकल आप बाजार से अलग अलग ला रहे हैं सबको अलग अलग बर्तन में घोलना है और स्प्रे करते समय कुछ क्षण के लिए जब पानी की मात्रा उसमें ज्यादा हो जाए तब आप उसमें मिला देंगे तो उतना नुकसान नहीं होगा। अगर पहले ही मिला देंगे तो निश्चित रूप से वो रिएक्शन कर जाएगा और आपके लिए दोनों ही चीजें बेकार हो जाएंगी जो आप देना चाह रहे हैं, 2 या 3 जो भी, सब बेकार हो जाएगा। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। दोस्तों आजकल बहुत सारी कंपनियां प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दे रही हैं, लेकिन अगर आपने पर्याप्त तरीके से शुरू से लेकर के और एंड तक सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखा है, गोबर की खाद भी पर्याप्त आपने दी थी या आपने केंचुआ खाद भी दी थी, तो आपको किसी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी अगर आप दे भी रहे हैं, देखा आपने कि आपका पौधा जो है बहुत अप्रत्याशित ऊपर वृद्धि कर रहा है, लेकिन ट्यूबर अगर उसके अंदर छोटे छोटे हैं तो उस समय आप देखिए, मुख्य रूप से जो आलू के लिए मैंने चयन किए हैं, अगर आप भी उसमें कुछ और भी अगर कोई बताता है तो देख लीजिएगा। तो मैंने एक तो सिंजेंटा का कल्टायर आता है जिसमें पैक्लोब्यूटाजोल होता है। पैक्लोब्यूटाजोल एक तरह से फंगिसाइड का भी काम करता है थोड़ा सा मात्रा में, लेकिन उसको फंगिसाइड के तौर पर कभी प्रयोग नहीं करना है, उसको केवल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह यूज करना है। और इसकी मात्रा ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 ml के लिए 40-50 ml तक भी रिकमेंड की जाती है। चूंकि आपका पौधा बेल बड़ी हो जाती है तो आप 100 ml प्रति एकड़ तक यूज कर सकते हैं। कुछ लोग एक तरह से 400-500 ml प्रति एकड़ यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल ही बेकार है। आपका खर्चा बढ़ रहा है, काफी महंगा आता है ये, तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दूसरा आता है घड़ा का चमत्कार। इसको जो है पहले लोग कुछ यूज कर लेते हैं क्योंकि इसका हल्का है। इसके अंदर मैपिक्वेट क्लोराइड आता है 5% में। इसकी 400 से 500-600 ml तक की मात्रा प्रति एकड़ में यूज की जाती है। तो इसको अब चूंकि 70 दिन के बाद इसको प्रयोग करने न करें, बेस्ट तो यही है कि सिंजेंटा का कल्टार कर लें आप, या फिर बासप का लियासिन आता है जिसके अंदर क्रोमेक्वेट क्लोराइड आता है क्लोर में, और वो आता है 50% एसल फॉर्म में। उसको 40 से 50 ml या 60-70 ml तक यूज कर सकते हैं अधिकतम आप प्रति एकड़ में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और लेकिन इसको प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना है, और तभी प्रयोग करें जब आपके आलू की वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें पटेटो छोटे छोटे हो गए हैं। अगर ये सब चीज़ें आपकी सही चल रही हैं, स्वस्थ चल रही हैं, अभी गुल्ला साइज का जो है पटेटो हो गया है, तो आप इसको स्प्रे न करें। अपने आप ही आपका जो है पटेटो साइज बढ़ जाएगा। केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का समय समय पर बोरोन के साथ में अभी 05234 का कर रहे होंगे आप, इसके बाद 10 दिन बाद 0050 का स्प्रे कर दीजिए। और आप एक चीज और ध्यान रखें, जब भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करें वो जब तक काम नहीं करेगा तब तक आपकी भूमि में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति जरूर करें, अदरवाइज वो वाली बात रहेगी, कमजोर आदमी को बादाम देने का भी कोई फायदा नहीं। उसकी पाचन शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए दोस्तों, उसकी श्रिकांश यानी जाइलम और फ्लोएम भी मजबूत होने चाहिए, पौधा स्वस्थ होना चाहिए। अगर पौधा स्वस्थ है तभी आप इसका प्रयोग करें, पौधा स्वस्थ नहीं है तो बिल्कुल भी प्रयोग न करें, उल्टा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, फिर भी आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।